तो जब आप किसी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं, मतलब एक शेयर, कभी सोचा ये आता कहाँ से है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे, एक शेयर के जन्म से लेकर शेयर बाजार में उसकी रोजमर्रा की जिंदगी तक। हम रोज खबरों में सुनते हैं ना, सेंसेक्स इतना ऊपर गया, निफ्टी इतना नीचे, पर ये सब जो आंकड़े हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? चलिए आज जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि ये शेयर आखिर बनते कैसे हैं। अच्छा, किसी भी शेयर को समझने से पहले ना हमें उस पूरे सिस्टम को समझना होगा जहां ये सब होता है, मतलब फाइनेंशियल मार्केट। आप इसे एक बहुत बड़े पुल की तरह सोच सकते हैं जो हमारी इकोनॉमी के दो बहुत जरूरी हिस्सों को आपस में जोड़ता है। तो सीन कुछ ऐसा है, मान लीजिए किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है और वो उसे कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ एक नई नवेली कंपनी है जिसे एक फैक्ट्री लगानी है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। तो फाइनेंशियल मार्केट बस वही जगह है जहां ये दोनों मिल पाते हैं। ये पक्का करता है कि पैसा सही जगह लगे, मतलब उन आइडियाज में जो इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, हर एक शेयर की ना दो अलग अलग दुनियाएं होती हैं। पहली दुनिया वो जहां वो पैदा होता है, मतलब पहली बार बनता है, और दूसरी दुनिया वो जहां उसकी रोज खरीद फरोख्त होती है। इन्हीं दो दुनियाओं को हम कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, और यकीन मानिए दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो सवाल ये है कि कोई कंपनी जो बस एक आइडिया से शुरू हुई थी, वो पब्लिक कंपनी कैसे बन जाती है जिसके शेयर हम सब खरीद सकें? ये सारा खेल शुरू होता है प्राइमरी मार्केट में। चलिए एक शेयर की पैदाइश की कहानी को और करीब से देखते हैं। ये है वो बड़ा दिन, किसी भी कंपनी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट, उसका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ। ये वो पल है जब एक प्राइवेट कंपनी पहली बार आम जनता के लिए अपने दरवाजे खोल देती है और कहती है, आइए हमारी कंपनी का हिस्सा बनिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई कंपनी इतना झमेला क्यों पालेगी? मतलब आईपीओ लाना कोई आसान काम तो है नहीं। तो इसके पीछे ना कई बड़ी वजह होती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह पैसा। कंपनी को अपने बिजनेस को फैलाने के लिए बहुत सारा पैसा मिलता है और साथ ही मार्केट में उसकी एक पहचान बनती है, एक विश्वसनीयता बनती है। अब जाहिर है कोई भी कंपनी ये इतना बड़ा काम अकेले तो कर नहीं सकती। इस सफर में उनका एक एक्सपर्ट गाइड होता है जिसे अंडरराइटर कहते हैं। ये आम तौर पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक होता है और इनका काम होता है कंपनी का हाथ पकड़कर इस पूरी प्रक्रिया में आगे ले जाना ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और ये प्रक्रिया मतलब बहुत ही ज्यादा सख्त होती है। अंडरराइटर कंपनी की पूरी कुंडली खंगालता है, उनके सारे हिसाब किताब, उनके फ्यूचर प्लान्स, सब कुछ। फिर वो ये तय करने में मदद करते हैं कि भाई एक शेयर की कीमत क्या रखी जाए, और आखिर में जब बोलियां लग जाती हैं तो ये फैसला होता है कि किन खुशनसीब इन्वेस्टर्स को ये नए नवेले शेयर्स मिलेंगे। यहाँ पर सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि आईपीओ में जब कोई इन्वेस्टर पैसा लगाता है तो वो पैसा सीधा कंपनी की तिजोरी में जाता है और फिर वो पैसा असल दुनिया में काम आता है। नई फैक्ट्रियां बनती हैं, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब इकोनॉमी का पहिया घूमता है। ठीक है, तो शेयर पैदा हो गया, आईपीओ सफल हो गया, अब आगे क्या? अब ये शेयर अपनी नई जिंदगी शुरू करता है सेकेंडरी मार्केट में, और असली एक्शन वो यही होता है। ये वो मार्केट है जिसे हम सब जानते और पहचानते हैं। जब भी कोई अपने फोन पर ट्रेडिंग ऐप खोलकर कोई शेयर खरीदता या बेचता है तो वो सेकेंडरी मार्केट में ही ट्रेड कर रहा होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप किसी दूसरे इन्वेस्टर से शेयर खरीद रहे होते हैं, सीधा कंपनी से नहीं। आज के जमाने में ये सोचना भी अजीब लगता है, लेकिन ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब शेयर बाजार एक मेले जैसी जगह हुआ करता था। सोचिए, एक बड़े से हॉल में ट्रेडर्स चिल्ला चिल्ला कर सौदे कर रहे हैं, हाथों के इशारों से बात हो रही है। आज की शांत डिजिटल दुनिया से कितना अलग था वो माहौल। और आज सब कुछ बदल चुका है। ट्रेडिंग अब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने से कंप्यूटर के जरिए सौदे हो जाते हैं, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती। अच्छा, एक बार फिर इस पॉइंट पे जोर देना जरूरी है। सेकेंडरी मार्केट में जो भी खरीद बिक्री होती है उसमें पैसा सिर्फ एक इन्वेस्टर की जेब से निकलकर दूसरे इन्वेस्टर की जेब में जाता है। कंपनी को इन सौदों से 1 रुपया भी नहीं मिलता। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर कंपनी को पैसा ही नहीं मिल रहा तो फिर सेकेंडरी मार्केट का फायदा क्या है? देखिए, इसका फायदा बहुत बड़ा है। ये देता है लिक्विडिटी।
लिक्विडिटी का सीधा सा मतलब है कि कोई भी अपने शेयर्स को जब चाहे आसानी से कैश में बदल सकता है। और अगर ये लिक्विडिटी ना हो तो कोई भी प्राइमरी मार्केट में मतलब आईपीओ में पैसा लगाने की हिम्मत ही नहीं करेगा। तो चलिए अब इन दोनों दुनियाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं, ये दोनों बाजार मिलकर कैसे काम करते हैं और ये हमारी पूरी इकोनॉमी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। इस टेबल से ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। प्राइमरी मार्केट का मकसद है कंपनियों के लिए पैसा जुटाना, जबकि सेकेंडरी मार्केट का मकसद है इन्वेस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म देना जहां वो अपने शेयर्स ट्रेड कर सकें। एक है कैपिटल बनाने के लिए तो दूसरा है उस कैपिटल को लिक्विड यानी तरल बनाए रखने के लिए। तो सार ये है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। प्राइमरी मार्केट गाड़ी का इंजन बनाता है तो सेकेंडरी मार्केट वो सड़क है जिस पर वो गाड़ी दौड़ती है। एक के बिना दूसरा किसी काम का नहीं। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। आज की दुनिया में जहाँ टेक्नोलॉजी ने ट्रेडिंग को इतना आसान और तेज बना दिया है कि कोई भी अपने फोन से एक क्लिक में ट्रेड कर सकता है, ऐसे में लंबी अवधि के निवेश और छोटी अवधि की सट्टेबाजी के बीच की जो पतली सी लकीर है वो क्या धुंधली नहीं होती जा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आज हम सबको सोचना पड़ता है।